हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम 10th क्लास की संस्कृत सैमुषी पुस्तक पढ़ रहे हैं और आज हमारा चौथा पाठ है। तो आइए शुरू करते हैं। चतुर्थः पाठः। पाठ का नाम है शिशु लालनम। प्रस्तुतो अयं पाठः विरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्धनाट्यग्रन्थः कुन्दमाला इत्यस्य 5 अङ्कात् सम्पादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ दिग्नाग द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुन्दमाला के 5 अंक से संपादित करके लिया गया है। तो हमको क्या याद रखना है? एक तो इसके रचनाकार का नाम याद रखना है, क्या नाम है? दिग्नाग, ठीक है। और एक नाटक का नाम याद करना है, क्या है? नाट्य ग्रंथ कुन्दमाला। इसके कुन्दमाला के 5 अंक से लिया हुआ है। अत्र नाटकांचे रामः स्वपुत्रौ लवकुशो सिंहासनम् आरोहयितुम् इच्छति, किन्तु उभावपि सविनयं तं निवारयतः। यहाँ नाटक अंश में राम अपने पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर आरोहितुम यानी बैठाना चाहता है, सिंहासन पर बैठाना चाहता है, लेकिन वे दोनों विनय पूर्वक मना कर देते हैं कि हम लोग सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, है ना। सिंहासनारूढ़ः रामः उभयोः रूप लावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वे क्रोडे गृह्णाति। सिंहासन पर बैठे हुए राम उन दोनों के रूप लावण्य यानी सुंदर चेहरे को, रूप और सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। मुग्ध यानी आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है, या आकृष्ट हो जाते हैं और उनको अपनी स्वक्रोडे यानी अपनी गोद में बिठा देते हैं। पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। इस पाठ में शिशु वात्सल्य का मनोहारी वर्णन किया गया है। शिशु वात्सल्य यानी बच्चों के प्रति प्रेम, है ना, उसके बाद उसका मनोहारी वर्णन किया गया है। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशतः विदूषकेनोपदिश्ये मानमार्गो तापसौ कुशलवौ। सिंहासन पर बैठे हुए राम है ना। अब वो नाटक का दृश्य बताएगी कि राम क्या कर रहे हैं, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तभी वहां पर विदूषक के द्वारा बताए हुए रास्ते से, मार्ग यानी रास्ते से तपस्वी कुश और लव को लेकर प्रवेश करते हैं। विदूषकः इत इत आर्यो। विदूषक कहता है यहाँ से आर्य यानी यहाँ से आइए, है ना। कुशलवो रामम उपसृत्य प्रणम्य च। राम के पास जाकर उनको प्रणाम करके अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल हैं, है ना, महाराज कुशल हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या महाराज कुशल हैं, प्रणाम करके पूछते हैं, ठीक है। रामः युष्म दर्शनात् कुशलम इव, तुम्हारे दर्शन से कुशल हूँ। भवतः किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठलाश्लेषस्य, कि क्या हम यहाँ आपके कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं, अर्थात अब आपने हमको पूछ लिया है तो हम कुशल हैं।
ये कह रहे हैं कि अब आपने हमको कुशलता के लिए पूछ लिया, लेकिन अतिथि जन के समान गले लगने के नहीं है क्या कि केवल आप हमको पूछेंगे ही कि हम कुशल हैं या नहीं, हमारे आकर गले नहीं लगेंगे। परिष्वज्य यानी गले लगकर। अहो हृदय ग्राही स्पर्श, अरे हृदय ग्राही स्पर्श है कि हृदय को आनंद मिल गया है गले लगकर। ठीक है। आसन आसनार्धम उपवेशयति, आधे आसन पर उनको बैठाते हैं, गले लगते हैं फिर उनको आधे आसन पर बिठाते हैं। उभौ राजा आसनम खलवे तत् न युक्तम अध्यासितुम, दोनों ही बोलते हैं निश्चय ही यह किसका आसन है, राजा का आसन है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर इस आसन पर बैठना उचित नहीं है, क्योंकि ये आसन राजा का है, इसलिए हमको इस पर नहीं बैठना है। रामः, देखिए राम क्या कहते हैं, सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, चरित्र लोप के लिए व्यवधान न हो, तस्माद अंकः, इसलिए गोद में बैठिए, व्यवहितम अध्यासयताम सिंहासनम, सिंहासन बाधित है तो फिर वो अंकम उपवेशयति, गोदी में बिठाते हैं। जब दोनों बच्चे भगवान राम से कहते हैं कि ये सिंहासन तो राजा के लिए है, इसलिए हम दोनों को इस सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए, तब भगवान राम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम सिंहासन पर मत बैठो, है ना, लेकिन तुम मेरी गोद में तो बैठ सकते हो। उभो यानी दोनों, अनिच्छाम नाट्यत, मना करते हैं कि नहीं नहीं गोदी में भी नहीं बैठेंगे। राजन अलम अति दाक्षिण्येन, हे राजा आप अत्यधिक कुशलता नहीं करें, है ना, कि हमको बिठाने की जिद ना करें, हम नहीं बैठना चाहते गोदी में भी। रामः अलम अति शालीन तनया, कि अरे रे बैठ जाओ, है ना, कि कोई बात नहीं गोदी में तो बैठ सकते हो, इसके लिए गोदी में बैठने के लिए तुम लोग मना मत करो। भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात् गुण महताम अपि लालनीय एव, व्रजति हिम करो अपि बाल भावात, पशुपति मस्तक केत कछंद त्वम, ये इसका अन्वय है, और अन्वय के लिए आपको दूसरे वीडियो में बताया हुआ है कि अन्वय आपको कैसे बनाना है। अगर संधि समास करके लिखा हुआ है तो आपको उनको अलग अलग टुकड़े करके लिखना है, और जिस प्रकार से हम हिंदी के वाक्य बनाते हैं या हिंदी अर्थ इसका बनाएंगे उसी के अनुसार हमको संस्कृत ऊपर जमाते जाना, इस प्रकार से हमारा अन्वय बन जाएगा। सरलार्थ, अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी, अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय होते हैं, अर्थात ज्यादा गुणी व्यक्तियों के लिए भी जो छोटे बच्चे हैं वो प्रेम करने योग्य होते हैं, अर्थात कोई विद्वान व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति भी है, तो भी उसको छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। चंद्रमा, हिमकर यानी चंद्रमा, बाल भाव के कारण ही शिवजी के मस्तक पर केतकी पुष्पों से निर्मित आभूषणों की भांति सुशोभित होता है, कि भगवान शिव कितने बड़े हैं, तो चंद्रमा भी बालक के समान उनके मस्तक पर विराजमान है, और वो ऐसे विराजमान है जैसे ऐसा लगता है कि केतकी के पुष्पों से आभूषण बनाया हुआ हो, वो एक आभूषण के समान उनके मस्तक पर सुशोभित होते हैं। रामः एष भवतोः
सौंदर्या अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्यचन्द्रयोः को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। यह आपके सौंदर्य को, भगवान राम बोलते हैं, ये आपके सौंदर्य को देखने से मुझे मेरे मन में कौतूहल यानी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। आपकी सुंदरता को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि मैं आपको पूछता हूँ कि आप कौन से कुल के हैं। क्षत्रिय कुल पितामहियों अर्थात क्षत्रिय कुल के पितामह, पितामह यानी दादा, ठीक है। सूर्य अथवा चंद्रमा अथवा आपके वंश का कर्ता कौन है। लव बोलता है भगवान सहस्र दीधिति कि भगवान सूर्य है हमारे वंश के कर्ता। हम किसके वंशज हैं? सूर्य के वंशज हैं हम लोग। भगवान राम पूछते हैं कथम अस्मत् समाना अभिजनौ संव्रतो, कैसे हमारे समान कुल में उत्पन्न हुए। तो भगवान राम कहते अरे हमारा वंश भी कौन है? भगवान सूर्य है, अर्थात हम भी भगवान सूर्य के वंशज हैं। इसलिए आप लोगों का और हमारा वंश के कर्ता एक ही, अर्थात हम दोनों एक ही वंश से उत्पन्न हुए हैं। विदूषकः किम द्वयोरपि एकमेव प्रतिवचनम। विदूषक बोलते हैं क्या दोनों का उत्तर एक ही है, अर्थात दोनों एक ही वंश से हो। लव भ्रात्रा वावाम सोदरियो। लव बोला हम दोनों सगे भाई हैं, इसलिए हमारा वंश एक ही है। राम समरूपः शरीर सन्निवेशः वयसस्तु न किंचित अंतरम। राम बोलते हैं शरीर की बनावट की समान है आप दोनों की, आयु का तो कुछ अंतर ही नहीं है, अर्थात आयु भी समान है। लव आवाम यमलव। लव कहता है हम दोनों जुड़वा हैं, यमलव यानी जुड़वा। रामः संप्रति युज्यते किम नाम ध्येयम। राम बोलते अच्छा जुड़वाओ ठीक है, क्या नाम है तुम्हारे। लव बोलता आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्राव्यामि कुशम निर्दिश्य आर्यो अपि गुरुचरण वंदनायाम। लव बोलता आर्य की वंदना में लव ऐसा स्वयं को सुनाता है, कुछ को निर्देश करके गुरुचरण वंदना में, अर्थात आर्य की जब वंदना करता है तब वह अपना नाम लव ऐसा कह के लोगों को बताता है, अर्थात वो वंदना गाकर अपना परिचय देते हैं। कुश अहम अपि कुश इत्यात्मानि श्राव्यामि। मैं भी कुश ऐसा स्वयं को सुनाता हूँ, अर्थात वो दोनों आर्य की वंदना करते हैं तब अपने नाम भी उस वंदना के द्वारा लोगों को बताते हैं। रामः अहो उदात्तरम्यः समुद आचारः किम नाम ध्येयो भवतोर गुरुः। कि अरे अत्यंत सुंदर शिष्टाचार है, आपके गुरु का क्या नाम है। लव बोलता है ननु भगवान वाल्मीकि, कि हमारे गुरु का नाम क्या है? वाल्मीकि। रामः केन संबंधेन। राम बोलते हैं किस संबंध से वो तुम्हारे गुरु हैं। लव उपनयन उपदेशेन। लव बोलता है उपनयन की दीक्षा उन्होंने ही दी है हमको, इसलिए वे हमारे गुरु हैं। रामः अहम अत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि। राम बोलता है मैं यहाँ आपके पिता का नाम भी जानना चाहता हूँ, कि अब गुरु का नाम तो पूछ लिया, आप पिता का नाम भी जानना चाहता हूँ। जनक का नाम जानना चाहता हूँ, जनक यानी पिता।
राम ने तो बता दिया। अब लव है, न ही जानाम्यस्य नामधेयं न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। लव कहता है कि इनका नाम नहीं जानता, अर्थात पिता का नाम हम लोग नहीं जानते हैं। इस तपोवन में कोई उनका नाम व्यवहार में नहीं लेता, अर्थात कोई भी उनका नाम लेता ही नहीं है, इसलिए हमको अपने पिता का नाम नहीं पता। रामः अहो महात्म्यम, राम कहते हैं अहो महानता है, तुम अपने पिता का नाम नहीं जानते हो। कुशः जानाम्य अहम तस्य नामधेयम्, कुश कहता है नहीं मैं उनका नाम जानता हूँ। राम बोलते हैं कथ्यताम, अर्थात कहो बताओ। कुश निरअनुक्रोशो नाम, कुश कहता है उनका नाम है निर्दयी। क्या है नाम? निर्दयी। राम वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम्, राम बोलते हैं मित्र निश्चय ये तो अनोखा नाम है। विदूषकः विचिन्त्य एवं तावत् पृच्छामि निरअनुक्रोश इति क एव भणति। विदूषक कुछ सोचकर ऐसा तो पूछता हूँ, निर्दयी इस प्रकार कौन कहता है कि निर्दयी नाम कौन बोलता है? कुछ कहता है अम्बा, अम्बा अर्थात माता, कि मेरी माता बोलती है कि उनका नाम निर्दयी है या वो निर्दयी है। विदूषक किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृति स्था, विदूषक बोलता है क्या क्रोधित होकर ऐसा कहती है अथवा सामान्य रूप से कहती है? तो कुशः यद्या वयोर बाल भाव जनितम किंचित विनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्ते निरअनुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलामिति। कुछ कहता है यदि हम दोनों बाल भाव के कारण कोई अविनय देखती है, अर्थात हम दोनों जब शैतानी करते हैं, हम दोनों को शैतानी करते हुए देखती है तो निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो ऐसे डांटती हैं। विदूषकः एतयोर यदि पितुः निरअनुक्रोश इति नामधेयम् एतयोर जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भत्सयति। विदूषक कहता है यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी है तो इनकी माता उनके द्वारा अपमानित होकर निकाली गई होगी, इसलिए ऐसे वचनों से दोनों पुत्रों को डांटती है। रामः स्वगतम, राम अपने मन में कहते हैं धिक मामेव भूतम सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्वपत्यमेवं मन्युग भर्षरे निर्भत्सयति। राम मन में बोलते इस प्रकार मुझे धिक्कार है, वह तपस्वी मेरे किए अपराध से अपनी संतान को ऐसे क्रोध भरे वचनों से धमकाती है। स वाष्पम अवलोकयति, अश्रु पूर्ण नेत्रों से देखते हैं। रामः अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च, यह प्रवास अत्यधिक लंबा और कठोर है। विदूषम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देखकर संकेत से कौतूहलेन आविष्टो मात्रम अनयोर नामतो वेदितुम इच्छामि न युक्तम चे स्त्रीगतम अनुयोक्तुम विशेषत तपोवने तत् को अत्राभ्यु उपायः। कौतूहल वश में इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ, किंतु स्त्री के विषय में यह उचित नहीं है, विशेषकर तपोवन में। तो यहाँ पर क्या उपाय है? अर्थात विदूषक को पूछते हैं कि इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ, लेकिन तपोवन में किसी स्त्री का नाम नहीं पूछना चाहिए, तो अब इसकी माता का नाम कैसे जाना जाए? विदूषक जनांतिकम अहम पुनः पृच्छामि प्रकाशम किम नामधेया युवयोर जननी। विदूषक इशारे से मैं फिर से पूछता हूँ प्रकट रूप में, तुम दोनों की माता का क्या नाम है? लव तस्याः द्वे नामनी, लव बोलता उनके दो नाम हैं। विदूषक कथम कि दो नाम कौन कौन से हैं?
लौ। तपोवन वासिनो देवीति नामना अहयन्ति भगवान वाल्मीकिर वधूर इति की दो नाम है। तपोवन वासी देवी नाम से पुकारते हैं और भगवान वाल्मीकि वधु के नाम से पुकारते हैं। रामः अपि च इतस्तावद वयस्ये मुहूर्त मात्रम। राम और इधर से भी मित्र क्षण भर के लिए। विदूषकः उपसृत्य आज्ञा पयतु भवान। विदूषक पास जाकर बोलता है भगवान आप आज्ञा दें। रामः अपि कुमार्योर नयोर अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तांत है। राम बोलते क्या इन दोनों कुमारों का और हमारे परिवार का वृत्तांत सर्वथा एक जैसा है। नेपथ्य में है ना। यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। इतना समय हो गया रामायण गान का कार्य क्यों नहीं किया गया है। उभौ राजन उपाध्यायात दूतो अस्मान त्वरयति। दोनों गुरु का दूत हमें जल्दी कर रहा है। दोनों बोलते हैं है ना। रामः मयापि सम्मान्य एवं मुनि नियोगः। मेरे द्वारा भी मुनि का कार्य आदरणीय ही है। तथा ही यानी क्योंकि। भवन्तौ गायन्तौ कविर अपि पुराणो व्रत निधिः गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सरसीरुहनाभ्यस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सो अयम परिकरः। आप दोनों कुश और लव गाने वाले हैं। तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि कवि हैं। धरती पर पहली बार अवतरित स्फुट वाणी का यह संदर्भ काव्य है और यह प्रशंसनीय कथा कमल नाभि विष्णु से संबंधित है। वह और यह पारिवारिक जन निश्चय ही श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। वयस्ये अपूर्वो अयम मानवानां सरस्वती अवतारः तद अहम सुहद जन साधारणं श्रोतम इच्छामि। सन्निधीयतां सभासदः प्रेष्यताम् अस्मदन्तिकं सौमित्रिः अहम अपि एतयोश्च आसनं परिखेदं विहरणं कृत्वा अपनयामि इति निष्क्रांताः सर्वे। हे मित्र यह मनुष्यों का सरस्वती का अवतार अपूर्व है तो मैं मित्रों और जन साधारण को सुनाना चाहता हूँ। सभासद समीप आओ लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। मैं भी इन दोनों का लंबे समय के दुख को दूर करके लाता हूँ। इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। तो ये आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद।